एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई दरअसल जो मैट्रिसेस हैं इनको साबित करें। नंबर ए पे है स्क्वायर मैट्रिसेस, नंबर बी पे है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, सी पे है रो मैट्रिसेस, डी पे है कॉलम मैट्रिसेस, ई पे है आइडेंटिटी मैट्रिसेस, एफ पे है नल मैट्रिसेस। ये डेफिनेशन जो है वो पिछली वीडियो में भी हमने सारी डेफिनेशन पढ़ी थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। अगर वो अच्छी तरह याद होगी तो ये वैसे ही समझ में आ जाएगा देख के कि ये कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। स्क्वायर मैट्रिसेस, अब हमें इन क्वेश्चन में से स्क्वायर मैट्रिसेस ढूंढना है। स्क्वायर मैट्रिसेस है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। पहले में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नहीं है क्योंकि इसमें 2 रो बन रही हैं और 3 कॉलम बन रही है। सेकंड जो है वो वैसे ही कॉलम है। थर्ड जो है उसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इसका मतलब है कि ये ए बन रहा है, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसलिए हम इसे स्क्वायर मैट्रिसेस लिखेंगे। SQUARE स्क्वायर मैट्रिसेस। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर में पढ़ा था कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर में है कि नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अब हमें इनमें से ढूंढना है कि नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के कौन से। ये पहला जो है इसमें 2 रो हैं और इसमें 3 कॉलम बनते हैं। इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है क्योंकि इसमें नंबर मैट्रिसेस कहलाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो की तादाद नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे। थर्ड आता है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस का तो सभी को पता है, ऐसी लाइन को रो मैट्रिसेस कहते हैं। अब इनमें से रो मैट्रिसेस ढूंढते हैं। ये 6 वाला रो मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिसेस। डी आता है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस ऐसी लाइन को कहते हैं और रो मैट्रिसेस ऐसी लाइन को कहते हैं, ये भी डिफरेंस याद रखना है। सेकंड में कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। अगर और भी कोई बनता हुआ तो उसे भी कॉलम मैट्रिक्स ही कहेंगे। नेक्स्ट ये 7 वाला बन रहा है, इसे भी कॉलम मैट्रिसेस कह देंगे। ई है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मीन एक यूनिट मैट्रिसेस। इधर आइडेंटिटी लिखा है, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने यूनिट मैट्रिक्स पूछा था, इधर आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब हमने इनमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये 4 वाला जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी आइडेंटिटी सेम है, इसे हम आइडेंटिटी या यूनिट कहलाएंगे। लास्ट आता है नल मैट्रिसेस। अब इनमें से नल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। नल मैट्रिसेस ये लास्ट वाला ही बन रहा है तो इसे नल मैट्रिसेस कहेंगे। अब 1 और 2 ये 2 बच गए हैं, ये देख लेंगे कि ये कौन सी डेफिनेशन के साथ मिक्स हो रहे हैं। इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, इसका मतलब है कि ये भी रेक्टेंगुलर है, इसे भी रेक्टेंगुलर का नाम देंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं है। और ये वाला इसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, इसलिए हम इसे स्क्वायर मैट्रिसेस कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिसेस।